सत्कारयोग संत बाबा अमीर सिंह जी, जवद्दी टकसाल के मुखी, इस टकसाल नूं नमस्कार है। संत बाबा सुच्चा सिंह जी दे वेले तो मैं इस टकसाल नाल जुड़िया, बहुत सारे सैमीनारां विच समागमां विच दर्शन करन दा मौका प्राप्त होया। मैं बहुत धन्नवादी हाँ संत जी का कि उन्होंने ये समागम आयोजित किया और किरत के संकल्प पर गुरमत विच किरत का संकल्प उहदे बारे चर्चा हो रही है। मैं उन्होंने बहुत मुबारक देंदा। प्रोफैसर VN झा जिन्हों ने की नोट एड्रैस दिता है, बहुत बहुत मैं समझदा कि जितना साडा पुरातन विरसा है, भारतीय परंपरा जो हमारी है, जो वेद शास्त्र स्मृतियों की और पुरानी परंपरा है, उस पर आधारित जो की नोट एड्रेस सुनने का मौका मिला, उनका धन्यवाद। प्रोफैसर ढिल्लों साडे अपने ने, पर बहुत विद्वान ने, इतिहासक पक्षों और गुरबाणी के आधार पर उन्होंने बहुत खूबसूरत गल्लां कीतियां ने, उन्हां दा भी मैं मशकूर हाँ। डॉक्टर सुरजीत कौर चहल, मैं इन्हों बहुत देर तो जानदा, बहुत जज्बाती ने और अपने जज्बातां नूं सिद्धांतां संकल्पां दे हवाले नाल वो पेश करन विच बहुत समर्थ ने। अज भी उन्होंने उस घर की गृहिणी का जिक्र किया है जिहड़ी 24 घंटे किरत करती है और बदले विच शायद उन्होंने धन्नवाद का शब्द भी बहुत औखे नसीब हुंदा है। एक नवा पक्ष उन्होंने जोड़िया, उन्होंने मैं बहुत मुबारक देंदा। मल्ली साहब वाइस चांसलर साहब ने बहुत खूबसूरत ढंग नाल अपने विचार पेश किए ने, गुरमत के आधार पर, इतिहास गुरबाणी के आधार पर, उन्होंने धन्यवाद है। गिल साहब, गुरभजन गिल होरां ने बहुत जो मौजूदा स्थिति है उहदे विच जो संकट साडे सामने ने या जो कमियां साडे विच ने उहदे वल साडा ध्यान दिवाया। मैं समझदा कि वो भी एक जरूरी हिस्सा है। सानू समझना चाहिए कि असी अपनी परंपरा की वडियाई तो करते हैं, पर आप कित्थे खड़ोते हैं, कदी कदी उसका मुतालिया करना भी जरूरी होंदा है। उन्हों का भी धन्यवाद है। प्रोफैसर जोत सिंह होरां, संकट विच हाँ, समा भी बहुत हो गया है, मैं की कहां की ना कहां या कित्थे अपने आप नूं संखेप करां, ये समस्या मेरे सामने है तो मैनू नहीं समझ आ रहा, पर मैं जो होएगा देखा जाएगा। जिहड़ा गुरमत विच असी किरत दे संकल्प बारे गल करते हैं, तो मैं सोशल साइंसिस का विद्यार्थी होने करके मेरा जिहड़ा मन है उधर नूं चला जाता है। तो मैं समझदा कि ये जिहड़ा संकल्प है किरत का गुरमत विच, इहदा संबंध सीधा सीधा जिहड़ा जुड़दा है वो गुरमत विच एक चंगे समाज की सिरजना के संकल्प नाल जुड़दा है। किहड़ा समाज चंगा है, किहड़ा समाज आदर्श है, अच्छा समाज है, जिसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चों मैनूं मिलता है और उहदे विचों मैनूं किरत की गल जिहड़ी है उभरदी नज़र आउंदी है। मैं पहली गल ये मनदा, बहुत संखेप च मैं गल्लां करांगा तां ही मैं जस्टिस कर पांगा थोड़ा बहुता। जिहड़ा साडा गुरु ग्रंथ साहब का समाज का संकल्प है वो लोक कल्याण नाल जुड़िया होया है, वो वैलफेयर ऑफ ऑल दे संकल्प दे नाल जुड़िया होया है और उहदे विच लोक कल्याण की भावना नूं प्राथमिकता सिरमौरता प्राप्त है। तो इस गल नूं ध्यान च रखना चाहिए है कि जिस समाज की कल्पना गुरु ग्रंथ साहब विच मैनूं मिलती है वो वैलफेयर समाज है, वो वैलफेयर सोसाइटी है, वो कल्याणकारी समाज है जिसका संकल्प मैनूं मिलता है। और कल्याणकारी समाज की स्थापना लई जरूरी सी, मैं संखेप च गल्लां करी जावांगा, कल्याणकारी समाज की सिरजना लई जरूरी सी कि व्यक्तिवादता तो कढ़ के मनुख नूं समाजिकता नाल जोड़ना, क्योंकि व्यक्तिवादता नाल मनुख लंबे समय तो जुड़िया होया है। मैन इज़ ए सोशल एनीमल, बिल्कुल ठीक है, पर मैं देखा है कि ज्यों ज्यों तरक्की हुई है उहदे चों सोशल निकल गया, एनीमल रह गया। ये बड़ा वड्डा संकट होया है, वो इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है। ज्यों ज्यों तरक्की वधदी जा रही है, मनुख जिहड़ा है
ਉਹ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਬਣਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਾਂਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦਤਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਸਭ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੁਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, खून लग जाए कपड़े पे तो कपड़ा ख़राब हो जाता है, और खून पी जाओ तो कोई बात नहीं। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। वो किस तरह ठीक हो सकते हैं। खून का एक छिट पै जाए तो कपड़ा बदल दईदा है, चोला बदल दईदा है कि पलीत हो गया। पर खून पीण च सानू ऐसे शोषण की स्थिति विच एक फरमान गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का है, गरीबां उपर जे खिंजै दाड़ी, गरीबां उपर जे खिंजै दाड़ी, पार ब्रह्मसा अगन में साड़ी। जे तेरी सत्ता, तेरा रुतबा, दाड़ी सत्ता की प्रतीक है, रुतबे की प्रतीक है। जे ये दाड़ी या रुतबा तेरा जिहड़ा है वो गरीबां दे हक विच नहीं है, तां इसनूं रखण दा तां ऐसे ऐसे बचन जिहड़े ने मनु। और मैं इस सारे हवाले नाल एक कह सकदा कि जदों आदर्श समाज की गल, जदों वैलफेयर समाज की गल, कल्याणकारी समाज की गल करते हैं, तां असल विच गुरु नानक और गुरु परंपरा और गुरु ग्रंथ साहब किरती समाज की सिरजना की गल कर रहे हैं। ऐसा समाज जिहदे विच किरत नूं प्रधानता है, जिस विच किरत नूं प्राथमिकता है। किरती समाज का संकल्प जिहड़ा है वो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चों मिलता है। असी किरत के संकल्प नूं समाज के संकल्प तो तोड़ विछोड़ के नहीं देख सकते। असी एक ऐसे समाज की कल्पना विच किरत के संकल्प नूं समझ सकते हैं जिस समाज की संकल्पना मैनू गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चों मिलती है। पर एक गल होर कहांगा, जदों मैं किरती समाज की गल करदा तो मैनू सब तो वड्डा खतरा लगता है, रुकावट किरती समाज की राह विच वो है संग्रह, धन का संग्रह, धन का केंद्रीकरण, कंसनट्रेशन ऑफ वैल्थ। ये किरती समाज की समाज के विरुद्ध है। ये रुकावट है किरती समाज के पैदा होने विच या वैलफेयर सोसाइटी के पैदा होने विच, जिहड़ी कंसनट्रेशन ऑफ वैल्थ है। क्योंकि कंसनट्रेशन ऑफ वैल्थ बारे जे मैं सीधी गल कहां, असीं सारे जानते हैं रिच और पुअर विच वक्फा वधाण वाला हुंदा है। संचय जिहड़ा धन दा है, संग्रह जिहड़ा धन दा है, एकत्रीकरण जिहड़ा धन दा है। जे कुछ लोगों के हथ में सरमाया हो जाए तो रिच एंड पुअर का गैप वध जाता है, हैव एंड हैव नॉट्स का गैप वध जाता है। फिर डिस्पैरिटी जिहड़ी है समाज में वध जाती है, और ऐसे समाज में किरत का संकल्प हो ही नहीं सकता। किरत के संकल्प की होंद ही नहीं हो सकती जे असी इस तरह के समाज की गल करिए जिस समाज विच धन का संग्रह कुछ लोगों के हाथ में हो जाए। तो ध्यान रखना कि सारी गुरु परंपरा जिहड़ी है, एक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का फरमान है, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरै प्रमंता, जिस ग्रह बहुती जिस ग्रह थोड़ी सो फिरै प्रमंता, जिस ग्रह बहुती दोहों व्यवस्था ते जो मुक्ता, सोई सुहेला पालिए।
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ संकट 'ਚ है। तो इसलिए जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरै प्रमंता, दोहों व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला भालीए। ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰ ਲਾਲੋ, ਲਾਲੋ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਚੌਂਕਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਛਪ ਖੜੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਪੂੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਪੂੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਪੂੜੇ 'ਚ ਲਹੂ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਭਾਗੋ ਦਾ ਮਾਲਪੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਧਨ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ, ਧਨ ਦੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਈਵਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਜਰ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਵਿਗੁਤੀ, ਇਸ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, मोया साथ न जाई। बिना पापों के धन एकत्र नहीं हो सकता और साथ कभी जाता नहीं। ये गुण गुरु नानक देव पातशाह ने दसता
कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस समथिंग रॉन्ग हैज़ बीन डन। कुछ ना कुछ गलत किया होगा तभी आपके पास आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है धन एकत्र हो गया है। उसके लिए मुझे वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। गुरु नानक का यह कहना है, पापा बाजों होवे नहीं मोया साथ ना जाई। जाने वाली ये है नहीं और बिना पापों के ये आती नहीं, बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं होती। एक होर जगह ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च फरमान है, माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। जो माया की सेवा करेगा, इकट्ठिया करेगा, आखिर च की होएगा। मैं माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, ये बिना दंदां दे लोगों को हजम कर जाती है। कंसनट्रेशन ऑफ वैल्थ जिहड़ी है, ये गुरु नानक पातशाह का संदेश जिहड़ा है। एक होर बहुत खूबसूरत तुक है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की, माया धारी अत अन्ना बोला। जिसके पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाती है वो अंधा भी हो जाता है और बहरा भी हो जाता है। ये फरमान गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का, शब्द ना सुन ही वो रोल कचोला। वो रोल घचोल में हो जाता है, उसको ना सुनता है ना उसको दिखाई देता है। ये ਜਿਹੜੀਆਂ तशबीहां गुरु ग्रंथ साहब च ने, ये सानू की संकेत करदियां ने। एक किरत दे समाज दे विरुद्ध दा सिस्टम है जिस दे खिलाफ गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सानू सुचेत करती है। धन दा संग्रह वाली जिहड़ी प्रणाली है, जिहड़ा समाज है, उसनू गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहब की बाणी फिर सुचेत भी किया है, बाबा माया साथ ना होए। फिर ये भी संदेश दिया है कि भाई आपके साथ ये जाने वाली नहीं, इसका साथ छोड़ दो। इन माया जग मोहया विरला बूझे कोई। बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है कि ये माया साथ निभने वाली नहीं। फिर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है, जिन माया ममता तजी सब ते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना ते घट ब्रह्म निवास। जे माया ममता तजी सब ते भयो उदास, कहो नानक सुन रे मना ते घट ब्रह्म निवास। उहदे घट विच परमात्मा साक्षात नज़र आउंदा है, जिन्हें माया का लोभ नहीं किया, लालच नहीं किया। साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। जिन्हें नाल नहीं जाना उहदे नाल इन्ना मन क्यों लग्या होया है। मैं किरत छड्ड के बेईमानी कर रहा, मैं किरत छड्ड के घट तोल रहा, मैं किरत छड्ड के घट नाप रहा, मैं किरत छड्ड के कंसाइनमेंट भेज रहा डुप्लीकेट समान दी, मैं किरत छड्ड के बेईमानी कर रहा लाइसेंस लैके, झूठे लाइसेंस बना के, रिश्वत दे के। साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा कम मूले ना कीचे जित अंत पछोताइए। ऐसा इहो जिहा कम नहीं करना चाहिए जिहदे नाल आखिर च पछतावा हो। और होर जिहड़ी राजसी श्रेणी है, राजनीतिक सत्ता वाली जो जिहड़ी श्रेणी है, उहदे बारे खास धारणा है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच। जिन्हां कोल राज सत्ता आ जाती है, जिन्हां कोल ताकत आ जाती है पोलीटिकल, वो धन का संचय ज़्यादा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी इस गल की मिसालां दी, भूपत होए के राज कमाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी। भूपत हो गया है, राज सत्ता आ गई है, और हुण अनरथ गलत काम कर कर अनरथ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी। इकट्ठा कोई करता है, लै कोई होर जाता। मैं इन्हों संबोधन होके विचों हिंदी भी उर्दू भी शुरू हो गया। तो खैर, मनु एक बहुत खूबसूरत भाई गुरदास की वार का ये हिस्सा है, बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे मधुमाखी सींच सींच के एकत्र करे, हरे मध आए ताको मुख छार डार के। अगर ये हिंदी आपको तो आती समझ आएगी। जैसे मधुमाखी सींच सींच के एकत्र करे, हरे मध आए ताके मुख छार डार के। कोई आता है धुआं उड़ा के, छार उड़ा के सारा जड़ा शहद है वो लै जाता है।
जैसे मधुमाखी सींच सींच के एकत्र करे, हरे मध्य आए ताके मुख छार डार के। जैसे बछ हेत गऊ सिंचत है खीर, ताए लेत है अहीर दोहे बछड़े बिटार के। जैसे बछ हेत गऊ सिंचत है खीर, ताए लेत है अहीर दोहे बछड़े बिटार के। जैसे धर खोद खोद बिल साजे मूसा, पैसत सर्प ताए खाए ताए मार के। बिल तो चूहा बनाता है खोद खोद के खोद खोद के खोद खोद के, पर सप आंदा है और उन्होंने भी मार जाता है तो बिल ते कब्जा भी कर लेंदा है। धन संचय करन दा ये। और गां जिहड़ी है बच्चे वास्ते दुध इकट्ठा करती है, पर अहीर आंदा है बच्चे नूं थोड़ा जिहा दुध चुंगा के पासे करके सारा दुध जिहड़ा है वो कढ़ के लै जांदा है। तैसे कोट पाप कर माया जोर जोर मूड़, अंतकाल छाड़ चले दोहूं हथ चार के। इस तरह सारी जिंदगी बंदा मूड़ मूर्ख चोरी कपट करके धन इकट्ठा करता है, पर अंतकाल छाड़ चले दोहूं हथ चार के। आखिर च उहदे हथ विच वो नहीं रहिंदा। की करां? एक गल इत्थे चली सी धर्मी लोकां बारे, बहुत खूबसूरत गल है। पहली गल तो मैं कहांगा कि गुरु ग्रंथ साहब ने धर्म के अर्थ बदले ने। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी उसनूं धर्म नहीं मनती जिहड़ा धर्म फिरकादारी सिखावे, उसनूं धर्म नहीं मनती जिहड़ा सिर्फ कर्म कांड तक सीमित हो जाए। कर्म कांड हाशिए ते है, केंद्र विच रूहानीयत है। सिख फिलासफी मुताबक, गुरु नानक मुताबक धर्म वो नहीं है जिन्हों असी धर्म मनिया है। कुछ दैरो हरम के दीवाने, कुछ फिरका परस्ती के बंदे, लगता है निज़ाम कुदरत ने इंसान बनाने छोड़ दिए। हुण कुछ तो धर्म के नाँ ते फिरका परस्त हो गए ने, तो कुछ धर्म के नाँ ते कर्मकांडी हो गए ने, और धर्म के नाँ ते रूहानी लोग बहुत घट रह गए ने। तो गुरु ग्रंथ साहब ने धर्म के अर्थां नूं बदलिया है। और मैं एक गल अपनी जो मैं पढ़दा उहदे हिसाब नाल कह सकदा, जिहड़ा कल्याणकारी सोच का बंदा उही होएगा जिहड़ा रूहानी होएगा। जिहड़ा कर्मकांडी होएगा सिर्फ तो सिर्फ, जिहड़ा फिरकादारी की गल करेगा वो कल्याण की गल नहीं कर सकता। जिहड़ा रूहानी होएगा धर्म के नाँ ते, तो गुरु नानक ने धर्म की व्याख्या रूहानीयत के आधार पर की है। कर्मकांडी नूं ते फिरका परस्त नूं, गुरु ग्रंथ साहब की व्यक्तिवादता नूं भी गुरु नानक धर्मी नहीं मनते। अगर एक आदमी की मुक्ति हो गई, मैं मुक्ति मंगी मैनूं मुक्ति मिल गई, तो की लाभ होया समाज नूं? समाज नूं उहदा कोई लाभ नहीं। तू मुक्त हो जा, हो गया तां मुक्त है। जे सारियां नूं मुक्त करा दे तां तेरा धर्म मकबूल है, तां तेरा धर्म जिहड़ा है वो जायज़ है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने रब के अर्थ भी बदले ने। वो रब नहीं मेरे वास्ते जो अरशां ते रहिंदा है, जिन्हों मैं लभण वास्ते पता नहीं कित्थे जावां, या पहाड़ां च जावां या कंदरां च जावां, नहीं। फरीदा खालक खलक मैं, खलक बसे रब माए, मंदा किसनों आखिए जां तिस बिन कोई नाए। है ना, वो नंद लाल जी का एक फरमान है, दिल अगर दाना बवद, दिल अगर दाना बवद अंदर कनारस यार हस्त, चश्मगर बीना बवद दर हर तरफ दीदार हस्त। अगर तेरा दिल ठीक है, रब अंदर बैठा ही देख लै। अगर तेरिया अखां की रोशनी ठीक है, तो सारी दुनिया च रब देख लै। तो मेरा रब वो है जिहड़ा जर्रे जर्रे विच है। मेरा रब वो नहीं जिहड़ा किधरे अलग रहिंदा है, जिन्हों मैं ढूंढण वास्ते जाना है और फिर मैं धूनी रमा के मल के ते किसी तरह उन्होंने प्राप्त करना है। मेरे वास्ते वो रब नहीं है। मेरे वास्ते रब वो है जिहड़ा मेरे काम आवे, 24 घंटे मेरे नाल खड़ा होवे। इहो जे रब दा है बिठा के अर्श पे रख दिया तूने ए वाइस, बिठा के अर्श पे रख दिया तूने ए वाइस, वो खुदा क्या जो बंदों से एतराज़ करे। जिहड़ा बंदियां दे नाल ही नहीं है, जिहड़ा लोकां दे नाल ही नहीं है, इहो जे खुदा दा मैं की करां। तो इस वास्ते रब नूं ते मैं एक गल जिहड़ी शुरू भी हुई सी थोड़ी जी गल करनी चाहना, धर्म के हवाले नाल किरत की गल, ये बहुत 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 जरूरी है। कई भगतां की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च ऐसी है, जिहड़े भगत कहंदे ने कि सानू बहुत कुछ चाहिए, साडा भी ध्यान रख हे परमात्मा, साडा भी कुछ होवे, अपना सब कुछ परम पिता परमात्मा नूं समर्पित कर दिता है। सारी त्याड़ मैं धर्म कमांदा, तो
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਭੂਖੇ ਭਗਤ न कीजे ये माला अपनी लीजै। हो मांगो संत नरैणा मैं नाही किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे आप ना देहो त लेहो मंगे। दोय सिर मांगो चूना पाओ के हो संग लूना। अध सिर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जिवाले। खाट मंगो चौपाई। इतना कुछ चाहिए, कबीर जी बोल रहे हैं। आटा भी चाहिए, दाल भी चाहिए, घी भी चाहिए घर के लिए। खाट मंगो चौपाई सिरहाना और तलाई। ऊपर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा। मैं ना ही कीता लभो, मैंने लालच तो नहीं किया भगवान, अब ये चीज़ें तो मुझे चाहिए ही चाहिए। एक नाव तेरा मैं फबो कहो कबीर मन मानिया तो हर जानिया। मुझे ये चीज़ें चाहिए। हुण जदों किरत की गल धर्मी लोगों नाल जुड़दी है, मैं उहदे बारे गल कर रहा। एक धर्मी बंदा, धर्म आगू, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। उनके आप सब काम कर देते हो, जो भक्ति करता है। तो मेरी फहरिस्त भी ले लो। दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन नीका अनाज मंगो सतसी का। गऊ भैंस मंगो लावेरी, गऊ भी चाहिए एक दूध के लिए, अनाज भी चाहिए, दाल सीधा घी भी चाहिए, एक ताजन तुरी चंगेरी, एक घोड़ी भी चाहिए आने जाने के लिए। धन्ना भगत हुण कितना खुल के परमात्मा नूं कह रहा है कि तुम तो सबके कार्य सवार देते हो, तो मेरे भी सवार हो, ये चीज़ें मुझे चाहिए। गऊ भैंस मंगोला वेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। और आखिर में धन्ना बोलता है घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। एक कहता है घर की गेहन जिहड़ी है ना, बीवी भी मैनूं सुलखनी चाहिए है, तां मेरा घर जिहड़ा है वो चंगा चल सकता। धर्मी पुरख नूं भी संसारिक चीज़ों की लोड़ है। मैं कहना चाहुंदा जिहड़ा रब नाल जुड़िया है, जिहड़ा 24 घंटे रब की गल करदा है, उसनूं भी संसार दीयां सहूलतां चाहीदियां ने। पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी इस पक्षों बड़ी सुचेत है। पर जे धर्मी बंदे अपनियां जरूरतां पूरियां करन लई मंगण पै जाण, जे वो हੱਥ विच ठूठा फड़ के लोगों के घर जाके धन मंगण पै जाण, तो गुरु नानक उहदा समर्थन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। उहदा समर्थन नहीं है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਫਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ, जो अपने आप को गुरु बोलता है या अपने आप को पीर मानता है, गुरपीर सदाए मंगण जाए। और फिर वो मांगने के लिए जाए, लोगों के घर जाके पैसे मांगे या हाथ विच कटोरा लैके कवे इहदे च कुछ पा दिओ ताकि मूल ना लगिए पाए। उहदे पैरां नूं हत्थ ना लावी मेरे सिखा। मेरे पैरोकार उस पीर उस गुरु दे पैरीं हत्थ नहीं लाणगे ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ कबीर जी के जो दोहे हैं वो गुरु ग्रंथ साहब की बानी में है। उन्होंने श्लोकों विच एक कंपोजिशन बहुत अहम है। वो कंपोजिशन संवाद है, दो लोगों के बीच संवाद है, एक भगत त्रिलोचन और एक भगत नामदेव।
और बहुत खूबसूरत संवाद है इस हवाले से, किर्त के हवाले से, लेबर के हवाले से। क्या होता है कि नामा त्रिलोचन बोल रहे हैं और कबीर जी के ये श्लोक हैं। इसका मतलब कबीर जी ने नामदेव और त्रिलोचन का वार्तालाप अपने श्लोकों में दर्ज किया है। नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत। नामा नामदेव, क्या आपको माया ने मोह लिया है कि तुसी माया नाल मोहे गए हो? कहे त्रिलोचन मीत। काहे छिपो छायले राम ना लावो चीत। मैं जदों आंदा तुसी कुछ छाप रहे होंदे हो। छिपे ने ना, उन्हां दा काम है। काहे छिपो छायले राम ना लावो चीत। क्या की तुसी रब नूं याद करना छड़ दिता है? मैं जदों आंदा उदों तुसी कुछ बुन रहे होंदे हो, कुछ छाप रहे होंदे हो। ते नामदेव का उत्तर कबीर जी ने अपनी बाणी विच संकलित किया है। वो कहते हैं, नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम समाल। हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। हथ पैर नाल मैं कम करदा, पर मेरा चीत जिहड़ा है, मेरा मन जिहड़ा है, ये धर्मी पुरखां वास्ते किरत की जिहड़ी गल है, मैं समझदा कोई गुरु ग्रंथ साहब विच इस सिद्धांत नूं समझण दी लोड़ है। दो तीन उदाहरण होर दे के मैं गल समाप्त करांगा। भाई गुरदास दी वारां चों सानूं बहुत सारे संदेश मिलते हैं। किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला मनावे। घाल खाए सुकृत करे वड्डा होए ना आप गणाए। पर मैं एक कोटेशन तुहानूं, एक जिहड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिहदे बारे जिक्र होया है कि असीं किसी काम नूं छोटा या किसी काम नूं वड्डा मनदे हां। जदों कोई किरत करदा उहनूं थोड़ा हल्के रूप विच देखदे हां। एक बहुत खूबसूरत इबारत है, ये इबारत है प्रेम सुमारक ग्रंथ विच। जे किसी ने पढ़ी होवे तो बहुत खूबसूरत इबारत है। राज धर्म उदा एक हिस्सा है। उहदे विचों कहंदा है कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा की ड्यूटी की है। उन्हां ड्यूटीज़ विचों एक ड्यूटी उहदी ये है, और कोई किसी को कसब करने का ऐब ना रखे। कोई किसी को कसब करने ते ऐब ना रखे। कसब करना क्या उत्तम, क्या मध्यम, क्या नीच, बड़ी भगत है। आप मध्यम काम करें, ऊपर वाला काम करें, थोड़ा उससे छोटा काम करें, बड़ी भक्ति है। ये कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। इस बराबर और भगत नहीं। हथी किरत करन तो उत्ते कोई भगती नहीं है। इस बराबर और भगत नहीं जो कसब करके बंदगी करे और महाराजा ताकीद करे अपनी स्टेट में, अपने राज्य में। जो कोई कसब करने की जात का नाम लेवे, कोई किसी को ना, कोई किसी को कसब रुजगार कर हंसे। जो कोई कसब करने की जात का नाम ना लेवे। पहली बात तो है कि किसी भी कसब कर, कोई भी किरत करने वाले आदमी का उसकी जात के साथ उसका नाम ना जोड़े, उसके किरत के साथ, उसकी लेबर के साथ। और दूसरी गल, ना कोई किसी को कसब रुजगार कर हंसे। किसी दे रुजगार ते, किसी दी किरत ते किसी नूं हक नहीं कि वो उस ते हंसे। और कदांच जो हंसे, कदांच जो नाव धरे तो उसको सख्त दंड दे। जे कोई किसी दे कसब ते हसदा है या उसका नां लैंदा है उहदे कसब के मुताबिक, या उसके कसब का कोई नां धर दिंदा है, तो उसनूं राजा का एक काम है कि बहुत सख्त दंड देवे। एक इबारत होर मैं कह के अपनी गल समाप्त करांगा। अज की जिहड़ी त्रासदी है, मैनूं दो त्रासदियां लगदियां ने। पहली त्रासदी ये है, अजकल ये बरनाड शाह का है, बहुत खूबसूरत कोट है। बरनाड शाह कहता है कि अजकल कठोर मेहनत अते वधिया काम करन वालियां नूं सब तो घट मजदूरी मिलती है। कठोर मेहनत और सब तो वधिया काम करने वाले नूं सब तो घट मजदूरी मिलती है। दूजा नंबर, सौखा काम करने वालियां नूं चंगी दिहाड़ी मिलती है। जो सौखा थोड़ा आसान काम करते हैं उन्होंने चंगी दिहाड़ी मिलती है। पर सब तो वध उन्होंने मिलता है जो कुछ नहीं करते।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਔਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਮੀਬੀਆ, ਜ਼ੈਂਬੀਆ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ, ਸਵਾਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ, ਅਪ ਟੂ ਦਿਸ ਏਰੀਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਡਸ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ हैं, ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ 2000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜ਼ਾ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਬ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਅਰ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ 2000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਬ ਉਗਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਮਾਜ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਲਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਘਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ